जय श्री राम। आज इस वीडियो में हम चंद्र कुंडली के बारे में बात करेंगे कि चंद्र कुंडली क्या होती है, इसे किस प्रकार से बनाया जाता है, लगन कुंडली और चंद्र कुंडली में क्या फर्क है और वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें चंद्र कुंडली लगन कुंडली को भी पछाड़ देती है, और लगन और चंद्र कुंडली को कंबाइन करके हम किस प्रकार से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इन सभी विषयों पर आज हम डिटेलिंग करेंगे इसी वीडियो में। शुरुआत करते हैं चंद्र कुंडली के परिचय से। देखिए, जब हमारे सामने लगन कुंडली होती है उसमें 1 से लेकर 12 तक भाव होते हैं और 1 से 12 नंबर तक की राशियां भी हमें कुंडली में देखने को मिलती है। जिस राशि के अंदर चंद्रमा होगा वही राशि चंद्र राशि कहलाती है और उस चंद्र राशि को चंद्र लगन बनाकर हम कुंडली की स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं लगन और चंद्र कुंडली के अंदर क्या फर्क है इस बात की। देखिए, लगन जो है एक राशि में 2 घंटे के आसपास रहता है और चला जाता है, जबकि चंद्र एक राशि में 2.25 दिन तक रहता है, अपेक्षाकृत ज्यादा समय तक। यही वजह है कि लगन ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। जब भी हम बर्थ चार्ट की स्टडी करते हैं तो लगन को वेटेज ज्यादा मिलती है, परंतु इसका मतलब ये कतई नहीं है कि चंद्र कुंडली का कोई महत्व नहीं है। चंद्र कुंडली भी लगन कुंडली की तरह ही महत्वपूर्ण कुंडली होती है। अदरवाइज जो है, लगन कुंडली के साथ में चंद्र कुंडली बनाने की प्रथा ही नहीं होती। लगन का मतलब होता है शरीर और चंद्र का मतलब होता है मन। लगन कुंडली में हम जीवन में घटित होने वाली सभी प्रकार की इवेंट्स को देखते हैं। जीवन में किए जाने वाले सभी कर्मों को हम लगन कुंडली के द्वारा देखते हैं। जीवन में की जाने वाली सभी गतिविधियां लगन कुंडली के द्वारा ही देखी जाती है। तो फिर आप कहेंगे कि चंद्र कुंडली से फिर हम क्या देखेंगे। चंद्र कुंडली लगन कुंडली के अंदर जितने भी एक्शन होते हैं, जितने भी प्रकार के एक्शन को हम लगन कुंडली के अंदर देखते हैं, उन सभी का सोर्स जो होता है वो चंद्र कुंडली के द्वारा ही हमें देखने को मिलता है। हम सभी को पता है कि चंद्र के द्वारा हम मन को समझ सकते हैं, मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं, व्यक्ति के मस्तिष्क को समझ सकते हैं। चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है, तो मन के अंदर विचार आएंगे तो ही हम किसी कार्य को करने के लिए तैयार होंगे। ये पहली कंडीशन होती है। अगर हमारे मन में विचार ही उत्पन्न होना बंद हो जाएंगे तो हम किस प्रकार की गतिविधियां करेंगे। तो यहां पर लगन कुंडली के अंदर जो एक्शन हम देख पाते हैं उनका सोर्स जो है चंद्रमा होता है। मन के अंदर विचार उत्पन्न होते हैं और उन विचारों को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें शरीर की जरूरत पड़ती है और शरीर को हम लगन के द्वारा देखते हैं। इसीलिए लगन कुंडली के द्वारा हम जीवन में पाई जाने वाली सभी गतिविधियों को स्टडी करते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि लगन कुंडली से हमें सही नतीजे नहीं मिल पाते।
क्यों नहीं मिल पाते, इसकी हम डिटेल के साथ में बात करेंगे। उस अवस्था में चंद्र कुंडली काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जिन सवालों के जवाब हमें लगन कुंडली से नहीं मिल पाते हैं, उन्हीं सवालों के जवाब हमें चंद्र कुंडली के द्वारा बड़ी आसानी के साथ में मिल जाते हैं। साथ ही साथ चंद्र कुंडली मन को रिप्रेजेंट करती है, हमारे मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करती है, और लगन कुंडली हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करती है, शरीर के द्वारा किए जाने वाले एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इन दोनों को कंबाइन करके हम किस प्रकार से बर्थ चार्ट की स्टडी कर सकते हैं, इस बात की डिटेलिंग हम आज इस वीडियो में करेंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ज्योतिष से संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं लगातार अपलोड करते रहता हूँ। और ना सिर्फ वीडियो अपलोड करता हूँ, बाकी मेरी हर हाल में ये कोशिश रहती है कि कुछ न कुछ आपके नॉलेज में ऐड ऑन करते चलो। और आपका सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना अच्छा वीडियो बनाने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा देता है। उम्मीद करता हूँ आप मेरे प्रयासों का समर्थन इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके करेंगे। और आप में से यदि कोई मुझसे ज्योतिषीय कंसल्टेंसी लेना चाहे, ज्योतिषीय परामर्श करना चाहे, तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबरों पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर सभी समस्याओं का एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन बड़ी डिटेलिंग के साथ में और प्रामाणिकता के साथ में किया जाता है। और यदि आप मुझसे ज्योतिष सीखना चाहें तो एनरोल कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आज के विषय की ओर और ये समझने का प्रयास करते हैं कि चंद्र कुंडली कब और किस प्रकार से लगन को पछाड़ देती है, और चंद्र कुंडली और लगन कुंडली दोनों को कंबाइन करके हम किस प्रकार से स्टडी कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि हमने अभी तक जाना कि जीवन में की जाने वाली सभी गतिविधियों को हम लगन के द्वारा देखते हैं। जो भी हम एक्शन करते हैं, जो भी हम जीवन में कार्य करते हैं, उन सभी को देखने का एकमात्र साधन होता है लगन कुंडली। लगन कुंडली इसलिए क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए शरीर की जरूरत पड़ती है, और शरीर को देखने के लिए हम लगन को देखते हैं। लगन का मतलब ही होता है शरीर, और लग्नेश यानी कि आपके बारे में यदि कुछ जानकारी चाहिए तो वो लग्नेश देगा। ऐसी स्थिति में यदि लग्नेश कमजोर हो जाए, लग्नेश पीड़ित हो जाए, तो क्या वो नतीजे आप निकाल पाएंगे? क्या आप किसी कार्य को सही तरीके से कर पाएंगे? जवाब होगा नहीं, क्योंकि लग्नेश यदि पीड़ित हो जाता है तो इसका मतलब आपका शरीर कमजोर हो गया, आपका व्यक्तित्व प्रभावहीन हो गया, आपकी कार्य क्षमता प्रभावहीन होगी। ऐसी स्थिति में लगन कुंडली के द्वारा वो नतीजे हम नहीं देख पाते हैं जो कि हम देखना चाहते हैं। अब सवाल ये होता है कि लग्नेश पीड़ित किस प्रकार से हो सकता है। वैसे तो इस बारे में मेरे सभी वीडियोस में कुछ न कुछ जानकारी मिल जाती है,
और मैंने इसके लिए पर्टिकुलर कुछ वीडियो भी बनाए हुए हैं, परंतु मैं आपको संक्षिप्त में बता देना चाहता हूँ कि लग्न स्थिति 6, 8, 12 में बैठ जाए या वो किसी मैलेफिक इन्फ्लुएंस में आ जाए। मैलेफिक यानी कि मंगल, शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों के साथ में यदि कंजंक्शन हो जाए या इन ग्रहों की दृष्टि में आ जाए या फिर इन ग्रहों की 90 डिग्री या 180 डिग्री की हिट लग्नेस पर आ जाए तो लग्नेस अफ्लिक्शन में आ जाता है। वही कुंडली के 6, 8, 12 के अधिपति, जिन्हें हम अकारक ग्रह कहते हैं, इन अकारक ग्रहों का प्रभाव लग्नेस पर आ जाए, लग्नेस पाप करते योग में आ जाए या लग्नेस अस्त हो जाए। अस्त होने का मतलब सूर्य से अत्यधिक नजदीकी के कारण लग्नेस का प्रभावहीन हो जाना। इन सभी स्थितियों के अंदर लग्नेस कमजोर हो जाता है और लग्नेस कमजोर हो गया यानी कि आप कमजोर हो गए। यदि आप कमजोर हो गए तो आप कार्यों को किस प्रकार से करेंगे, नतीजे किस प्रकार से निकाल पाएंगे, इस पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लग्नेस कमजोर होने के बाद में बाकी ग्रह चाहे कितने ही अच्छे क्यों नहीं हो, लगन कुंडली से हमें वो नतीजे देखने को नहीं मिलते हैं जो कि मिलना चाहिए। यहां महत्व बढ़ जाता है चंद्र कुंडली का। चंद्र कुंडली ऐसी स्थिति में काफी प्रभावशाली हो जाती है। हम यहां तक कहेंगे कि लगन कुंडली को पछाड़ देती है ये चंद्र कुंडली। और चंद्र कुंडली को देखने के बाद में हमें स्पष्ट तौर पर नतीजे देखने को मिलते हैं यदि चंद्र कुंडली का लग्नेस बली अवस्था में हो। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, लगन कुंडली की बजाय चंद्र कुंडली का लग्नेस यदि बली अवस्था में हो, ज्यादा ताकतवर हो, ज्यादा क्षमतावान हो, तो चंद्र कुंडली के द्वारा हमें बेहतर नतीजे देखने को मिलते हैं। कैसे, इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। अब आप यहाँ इस बर्थ चार्ट को देखिए, ये एक तुला लगन की कुंडली है। तो यहाँ पर लग्नेस हुआ शुक्र। अगर शुक्र की पोजीशन आप देखें तो शुक्र कुंडली के 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है और ये शुक्र सूर्य के अत्यधिक नजदीक है, यानी कि 2 डिग्री का डिफरेंस है। इसलिए हम कहेंगे कि ये शुक्र पूरी तरह से कंबस्ट हो गया, अस्त हो गया। अस्त होने का मतलब ये शुक्र प्रभावहीन हो गया। और साथ में एक और ग्रह बैठा हुआ है बृहस्पति, जो कि शुक्र का नैसर्गिक मित्र ग्रह नहीं है और कुंडली का एक अकारक ग्रह बना हुआ है, तीसरे और छठे घर का अधिपति। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ शुक्र की स्थिति बेहद नाजुक नजर आती है। एक तो अस्त हो गया, ऊपर से कुंडली के अकारक ग्रह के साथ में बैठा हुआ है जो कि वीनस का नैसर्गिक शत्रु है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लग्नेस पूरी तरह से पीड़ित है। तो लग्नेस पीड़ित है तो इसका मतलब ये हुआ कि लगन कुंडली से हमें वो नतीजे देखने को नहीं मिलेंगे जो हम देखना चाहते हैं। अगर हम इस व्यक्ति के करियर की बात करें तो यहाँ पर 10th लॉर्ड मून होता है, चंद्रमा। ये चंद्रमा कुंडली के 5वें घर में बैठा हुआ है कर्म के कारक ग्रह शनि के साथ में।
पांचवें घर से स्पेकुलेशन एक्टिविटीज को देखते हैं, तो इस व्यक्ति ने जो है शेयर मार्केट के अंदर हाथ आजमाया। अपना जितना भी पैसा था वो शेयर मार्केट में लगाया, परंतु बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। इतना फ्लॉप हो गया कि वो जिंदगी के कई वर्ष पीछे चला गया और पूरी तरह से बर्बाद हो गया। सफलताएं नहीं मिली। जानते हैं क्यों? क्योंकि कुंडली का लगने से यहाँ पीड़ित नजर आ रहा है। अब हम इस नेटिव की चंद्र कुंडली को देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कुंभ लगन की जो है चंद्र कुंडली बनती है। इस चंद्र कुंडली में चंद्रमा यहाँ पर छठे घर का अधिपति बना हुआ है। छठा घर यानी कि छठे घर से हम जॉब को देखते हैं, छठे घर से हम डिसिप्लिन को देखते हैं। इसको हम सीधे शब्दों में अगर समझना चाहें तो ये व्यक्ति अपने मन के अंदर जॉब का विचार ज्यादा करेगा। इसके मन में अनुशासन में रहने का विचार ज्यादा आएगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। और जब छठे घर को रिप्रेजेंट करता है तो छठे घर से संबंधित बातें इस नेटिव के माइंड में ज्यादा रहेगी। हर समय इसको लगेगा कि जॉब करनी है और काफी अनुशासित होकर जॉब करनी है। अब इस व्यक्ति के करियर को हम देखते हैं। 10th लॉर्ड बनता है यहाँ पर मंगल, जो कि कुंडली के दूसरे घर में बैठा हुआ है। और आप सभी को पता है दूसरे घर से हम बैंकिंग को देखते हैं, फाइनेंस को देखते हैं। तो इस व्यक्ति को मन में विचार आता है जॉब का, क्योंकि चंद्रमा 6th लॉर्ड बना हुआ है और करियर का संबंध जो है स्थापित हो रहा है कुंडली के सेकंड हाउस से। तो इस व्यक्ति ने जो है बैंकिंग में जॉब किया। आज ये व्यक्ति जो है एक अच्छी खासी पोजीशन अटेंड कर रहा है बैंकिंग में। एक एक अच्छे नेशनलाइज बैंक में अच्छी पोस्ट पर कार्यरत है और काफी खुश है। आपने देखा लगन कुंडली के द्वारा इसने जो है लगन कुंडली के द्वारा कार्य क्षेत्र में वो नतीजे हमें देखने को नहीं मिले जो मिलने चाहिए, परंतु चंद्र कुंडली के द्वारा हमने देखने का प्रयास किया तो ये व्यक्ति वही काम कर रहा है जो इसकी चंद्र कुंडली कहती है, और उसमें सफलता भी इसको काफी हद तक मिली है, या हम कहेंगे पूरी तरह से सफल है। तो इस प्रकार से जब लगन कुंडली में लगने से भी अफ्लिक्शन में आ जाए तो हमें चंद्र कुंडली से प्रेडिक्शन करना चाहिए ताकि हम सही नतीजे निकाल पाए। जैसा कि हमने अभी तक समझा, लगन कुंडली में लगने से यदि कमजोर हो जाए, किसी प्रकार के अफ्लिक्शन में आ जाए, तो उस लगन कुंडली से हमें वो नतीजे नहीं मिल पाते जो हम देखना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में चंद्र कुंडली का महत्व बढ़ जाता है और चंद्र कुंडली हमारे उन सभी सवालों का जवाब बड़ी कुशलता के साथ में देती है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। या हम यूं कहें कि लगने पीड़ित हो जाने के बाद चंद्र कुंडली लगन कुंडली को पछाड़ देती है या लगन कुंडली से ज्यादा प्रभावशाली नजर आती है। परंतु हर बार ऐसा नहीं होता। लगन कुंडली में लगने हर बार
पीड़ित नहीं होता, तो फिर क्या हम ये समझें कि चंद्र कुंडली का महत्व नहीं रह जाता? ऐसा नहीं होता। चंद्र कुंडली एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है प्रेडिक्शन का, किसी भी ग्रह और किसी भी घर के सटीक आकलन का। क्योंकि हमें पता है कि जीवन में किए जाने वाले सभी कर्मों को हम लगन कुंडली के द्वारा देखते हैं। जितने भी एक्शन हम अपने जीवन में करते हैं वो सब के सब लगन कुंडली से देखते हैं। और यदि हम इन कर्मों की उत्पत्ति की अगर बात करें तो इन सभी की उत्पत्ति चंद्र कुंडली के द्वारा ही देखी जाती है। वो इसलिए क्योंकि कोई भी काम यदि हम करते हैं तो उसमें शरीर की जरूरत पड़ती है, और शरीर जो है लगन कुंडली के द्वारा देखते हैं। परंतु किसी भी कार्य को करने से पहले सबसे पहले उसका विचार मन में उत्पन्न होता है। जिस चीज का विचार मन में उत्पन्न हुआ तो फिर उसके लिए हम प्रयत्न करने लगते हैं शरीर के द्वारा। यानी कि कार्य को करने के लिए जो विचारों की उत्पत्ति सबसे ज्यादा जरूरी होती है, और विचार जो है मन में आते हैं, और मन को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। और चंद्रमा से किसी भी स्थिति को पढ़ने के लिए हम चंद्र कुंडली की सहायता लेते हैं। इसलिए चंद्र कुंडली हर हाल में मायने रखती है। हमें किसी भी घर को एड्रेस करना हो या किसी भी ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, हमें चंद्र कुंडली और लगन कुंडली दोनों को कंबाइन करके पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए, तभी हम किसी सही नतीजे पे पहुंच सकते हैं। या हम यूं कहें कि चंद्र कुंडली और लगन कुंडली दोनों को अच्छी तरह से पढ़कर उनके अंदर एक कॉमन फैक्टर क्या है हमें उन्हें समझना चाहिए, और फिर जो कॉमन फैक्टर निकल कर आए उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि हम किसी व्यक्ति के करियर को एड्रेस करते हैं, तो हमें अच्छी तरह से पता है कि करियर को देखने के लिए हम कुंडली के 10th हाउस को देखते हैं, 10th हाउस के लॉर्ड को देखते हैं। मान लीजिए कि चंद्र कुंडली में 10th हाउस लॉर्ड कुंडली के 4th हाउस में बैठा है, तो इसका मतलब सीधा है, साफ है कि व्यक्ति जब भी करियर के बारे में सोचेगा हर समय वो चौथे घर के बारे में विचार करेगा, चौथे घर से जुड़ी हुई चीजों के बारे में वो विचार करेगा। चौथे घर से हम लग्जरी गुड्स को देखते हैं, तो वो कुछ लग्जरी गुड्स का व्यापार करने के बारे में सोचेगा या प्रोडक्शन करने के बारे में सोचेगा। चौथे घर से हम ऑटोमोबाइल्स को देखते हैं, लग्जरी गाड़ियों को देखते हैं, तो वो हो सकता है कि ऑटोमोबाइल के काम के बारे में सोचे, लग्जरी गाड़ियों की ट्रेडिंग के बारे में सोचे या मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचे। चौथे घर से हम प्राइमरी एजुकेशन को देखते हैं, हो सकता है व्यक्ति इसे जुड़ना चाहे। चौथे घर से हम प्रॉपर्टी को देखते हैं, तो हो सकता है व्यक्ति प्रॉपर्टी के काम करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाए। कहने का मतलब यह है कि 10th लॉर्ड यदि 4th हाउस में बैठा है तो व्यक्ति का मन चौथे घर से ही जुड़ा हुआ रहेगा। जब भी करियर की बात आएगी व्यक्ति चौथे घर के बारे में ज्यादा सोचेगा, चौथे घर से जुड़ी हुई चीजों के बारे में ज्यादा सोचेगा। या उसका मन प्रभावित हुआ, मस्तिष्क प्रभावित हुआ। अब हम इसी बात को लगन कुंडली के द्वारा देखेंगे। यदि लगन कुंडली में भी चौथे घर से कनेक्शन हम देखते हैं
तो निश्चित रूप से आप ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति को चौथे घर से जुड़ा हुआ काम ही करना चाहिए। लगन कुंडली देखने के बाद में हमें पता चलता है कि फोर्थ लॉर्ड और 10th लॉर्ड आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। तो इसका मतलब जो चीज हमने चंद्र कुंडली के अंदर देखी वही चीज हमें लगन कुंडली के अंदर दिखाई दे रही है। यानी कि करियर का सीधा सीधा संबंध चौथे घर से स्थापित होता हुआ नजर आ रहा है। आप ऐसी स्थिति में सामने वाले को सील मार के बोल सकते हैं कि आप चौथे घर का काम कीजिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इस प्रकार से लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों को कंबाइन करके दोनों में कॉमन फैक्टर निकाल के यदि आप किसी को कोई प्रेडिक्शन करते हैं तो निश्चित रूप से इसके अंदर सटीकता नजर आएगी। आपका प्रेडिक्शन काफी सटीक रहेगा, एक्यूरेसी के लेवल पे एकदम टॉप क्लास रहेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हो जाएगा, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर के लिए बेहद जरूरी होता है। अब हम इसी बात को कुछ प्रैक्टिकल करके देखना चाहेंगे, कुछ कुंडलियों के ऊपर अप्लाई करके देखना चाहेंगे कि ये नियम जो है किस प्रकार से काम करता है और किस प्रकार से हमें इसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। अब आप यहाँ इस बर्थ चार्ट को देखिए। इस बर्थ चार्ट में हम इस नेटिव के करियर की बात करेंगे और करियर को देखने के लिए हम कुंडली के 10th हाउस को देखते हैं और 10th लॉर्ड को देखते हैं। ये हम सभी को पता है। 10th हाउस में जो ग्रह बैठे हुए हमें देखने को मिलते हैं वो उस व्यक्ति के करियर को प्रभावित करते ही करते हैं। तो इस कुंडली के अंदर 10th हाउस में ये दो ग्रह बैठे हुए, सूर्य और बुध। इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति का करियर इन दो ग्रहों से प्रभावित रहेगा। इन दो ग्रहों के इर्द गिर्द व्यक्ति का करियर घूमता हुआ रहेगा। सूर्य से हम क्या देखते हैं? सूर्य से हम ऑथोरिटी को देखते हैं, सूर्य से हम अधिकारों को देखते हैं, मान सम्मान को देखते हैं, प्रतिष्ठा को देखते हैं। सूर्य से हम मैनेजमेंट क्षमता को देखते हैं और सूर्य से हम पावर को देखते हैं, गवर्नमेंट को देखते हैं। वहीं अगर हम बुध की बात करें तो बुध हमें जो है बुद्धिमत्ता की बात करता है, लोगों से डील करने की क्षमताओं के बारे में बात करता है, लोगों से किस तरह से व्यवहार करना है, लोगों से किस तरह से फायदा उठाना है, अपनी बात को रखना है, वक्तव्य शैली को किस प्रकार से जो है यूटिलाइज करना है, ये हमें बुध बताता है। तो 10वें घर में सूर्य और बुध के होने के कारण हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के करियर पर इन दो ग्रहों की प्रमुख रूप से जो है छाप देखने को मिलेंगी। यह व्यक्ति जो भी काम करेगा इनमें दो ग्रहों का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ये तो हुई लगन कुंडली की बात। अब हम इसी बात को चंद्र कुंडली में देख लेते हैं कि क्या यही दो ग्रह करियर को प्रभावित कर रहे हैं चंद्र कुंडली में। यदि हाँ, ये दो ग्रह चंद्र कुंडली में भी 10वें घर को प्रभावित कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य और बुध ये दो कॉमन ग्रह हैं जो व्यक्ति के करियर को डिसाइड करेंगे। व्यक्ति जो भी काम करेगा वो इन्हीं दो ग्रहों से जुड़ा हुआ होगा। या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, कोई व्यक्ति अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि मैं कौन सा करियर सेलेक्ट करूं, तो आप जो है इन दो ग्रहों से जुड़ा हुआ कोई काम उस नेटिव को बता सकते हैं, यदि लगन कुंडली और चंद्र कुंडली में ये कॉमन फैक्टर के रूप में निकल कर आते हैं। तो अब हम यहाँ चंद्र कुंडली को देखते हैं। यहाँ एक ये वृश्चिक लगन की चंद्र कुंडली बनती है और यहाँ पर 10th हाउस में सूर्य की राशि सिंह हमें देखने को मिलती है। तो 10th लॉर्ड हुआ सूर्य और सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है 9th हाउस में मरकरी के साथ में।
तो यहाँ पर सूर्य कॉमन फैक्टर निकल कर आया। जो सूर्य लगन कुंडली के अंदर 10th हाउस में बैठा था, वही सूर्य चंद्र कुंडली में 10th लॉर्ड बना हुआ है। यानी कि सूर्य वो ग्रह है जो व्यक्ति के करियर के बारे में बात करता है कि इस व्यक्ति का करियर सूर्य से संबंधित होना चाहिए। और सूर्य यहाँ 9th हाउस के अंदर बुध के साथ में बैठा हुआ है। तो आप इस व्यक्ति को जो भी कोई करियर सिलेक्शन करके देंगे, वो सूर्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये बर्थ चार्ट जो है किसी और का नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध पॉलिटिशियन बीबी गिरी का बर्थ चार्ट है, जिन्होंने पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अपना एक दबदबा बनाया और एक नाम अर्जित किया। अगर हम यहाँ इस चंद्र कुंडली की बात करें तो चंद्र कुंडली में यहाँ चंद्रमा 9th हाउस को रूल कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नेटिव हर समय अपने माइंड में 9th हाउस के बारे में विचार करेगा। 9th हाउस के बारे में जब भी विचार करेगा तो अपने घर में बैठे हुए ग्रहों के बारे में जरूर विचार करेगा। उन ग्रहों से प्रभावित इसका मन हुए बगैर नहीं रह सकता। यहाँ 9th हाउस के अंदर सूर्य और बुध जैसे ग्रह बैठे हुए हैं, तो इस व्यक्ति का मन और मस्तिष्क इन दो ग्रहों से प्रभावित रहेगा। हर समय व्यक्ति जो है इन्हीं दो ग्रहों के बारे में सोचेगा। और 10th हाउस की बात हमने की, लगन कुंडली में सूर्य और बुध 10th हाउस में बैठे हुए, और चंद्र कुंडली में वही सूर्य 10th लॉर्ड बना हुआ है। और अगर कार्य क्षेत्र में सफलताओं की बात करें तो इस व्यक्ति ने जो है सूर्य से संबंधित काम किया और जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त किया। तो इस प्रकार से हम लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों को कंबाइन करके पढ़ सकते हैं। दोनों ही कुंडलियों के अंदर कॉमन फैक्टर जो निकल कर आते हैं, उन्हीं फैक्टर को जो है बेस बनाकर आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आपका प्रेडिक्शन सटीक रहेगा, प्रभावशाली रहेगा। आप जब भी कभी कोई प्रेडिक्शन करें तो चंद्र कुंडली से कॉमन फैक्टर जरूर निकालिए, आपका प्रेडिक्शन काफी असरदार रहेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि चंद्र कुंडली और लगन कुंडली को मिलाकर किस प्रकार से हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। चंद्र कुंडली और लगन कुंडली के कॉमन फैक्टर क्या है और उन्हें किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है, वो हमने इस वीडियो के मार्फत सीखने का प्रयास किया। चंद्र कुंडली हमें ये बताती है कि आप मन से कहां पर है, आपका मन कहां पे लग रहा है। और लगन कुंडली ये बताती है कि आप किसी भी कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से कितने सक्षम है, आपकी फिजिकली एक्टिवनेस कैसी है। यदि दोनों को मिलाकर, दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर निकालकर किसी विशेष पॉइंट के ऊपर फोकस किया जाए, किसी घर के ऊपर फोकस किया जाए, किसी ग्रह के ऊपर फोकस किया जाए, तो काफी बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। इसकी वजह भी सीधी है, साफ है, क्योंकि आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों यदि एक लाइन के अंदर हो, दोनों एक दूसरे को जो है सपोर्ट करे, तो फिर जो है आपका सफल होना निश्चित होता है। क्योंकि बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन आपको जो है विचलित नहीं होने देता। जहां आपका मन लगेगा वही काम आप करेंगे, तो आपके सफल होने की जो है गुंजाइश काफी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से आप चंद्र कुंडली और लगन कुंडली की सहायता से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि कौन सी परिस्थितियों के अंदर हमें चंद्र कुंडली को वरीयता देनी चाहिए। इस प्रकार से आप चंद्र कुंडली का इस्तेमाल करके इसका फायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये
विवरण आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू।